हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 6 का विज्ञान का वर्कबुक का लेसन नंबर 4 वस्तुओं के समूह बनाना। तो आपको बता दें, जो नया सिलेबस है, नई जो बुक है आपकी, उसमें लेसन नंबर ये 2 है, वस्तुओं के समूह बनाना। तो सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न है, यहाँ लिखा है नीचे कुछ चीज़ों के चित्रों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक में एक चीज़ समूह से मेल नहीं खाती है, उसे पहचानो और कारण लिखो कि तुम उसे अलग क्यों मानते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फल है, ये भी फल है और ये आम भी फल है, और ये चाकू अलग है। तो हाँ, क्योंकि चाकू से इनको काटा जाता है, तो चाकू क्या है, ये जो चाकू अलग है क्योंकि शेष सभी क्या हैं, फल हैं। इसका हम उत्तर लिख देंगे। इसके बाद ख पार्ट में यहाँ पर रबड़, शार्पनर, श्यामपट्ट है और ये पेंसिल है। तो यहाँ अगर देखिए हम, रबड़, शार्पनर और जो पेंसिल है ये ज्योमेट्री बॉक्स का सामान है और श्यामपट्ट इससे अलग है, तो हम लिख देंगे क्योंकि अन्य सभी ज्योमेट्री में होते हैं। इसके बाद ग पार्ट है, इसमें यहाँ पर अलमारी, चाक, संदूक और कुर्सी दिखाया गया है। तो चाक इनमें से अलग है क्योंकि जो अलमारी है, संदूक है, जो कुर्सी है, ये क्या है, फर्नीचर। तो लिख देंगे चाक क्योंकि अन्य सभी फर्नीचर का सामान है, यानी ब इसका उत्तर होगा। इसके बाद ग पार्ट है, इसमें अगर हम देखें तो ये शक्कर है, ये नमक है और ये सोडा है और ये रेत है। तो रेत खाने के योग्य नहीं होता, तो हम लिख देंगे रेत अन्य सभी खाद्य पदार्थ हैं, ये खाने वाले पदार्थ हैं। तो द इसका उत्तर हो। तो इसके बाद है लकड़ी, ड पार्ट में लकड़ी, कागज, कोयला और पत्थर। तो हम पत्थर को अलग लिख देंगे क्योंकि ये जलता नहीं, लकड़ी, कागज और कोयला जल जाते हैं, तो पत्थर क्योंकि अन्य सभी जल जाते हैं। इसके बाद च पार्ट में है कापी, किताब, पेन और अखबार। तो इनमें जो अगर हम देखें तो जो पेन है वो अलग है क्योंकि इससे लिखा जाता है और इनके ऊपर बाकी जो है अखबार, कापी, किताब, इन पर लिखा जाता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, पेन लिख देंगे, शेष पर लिखा जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, पता करो करके लिखो, बिजली के तार धातु के बने होते हैं, उन्हें कांच का क्यों नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि प्यारे बच्चों, धातु बिजली के चालक होते हैं और कांच विद्युत रोधी होते हैं, यानी कांच में से बिजली नहीं गुजरती, इसीलिए तार कांच के नहीं बनाए जाते। अगला ख पार्ट है, खाना पकाने में लकड़ी के बर्तनों का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। क्योंकि लकड़ी के बर्तन भी एक ईंधन है और यह खुद भी जलती है, लकड़ी भी जलती है। इसके बाद आगे है, यहाँ पर लिखा है 3 नंबर में, नीचे कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं, साथ ही सारणी में कुछ गुण भी लिखे गए हैं। प्रत्येक चीज़ों के गुणों को ध्यान में रखते हुए उन्हें निम्न सारणी में भरो। तो ये चीज़ें जहाँ लिखी हुई हैं, रुई, नमक, चीनी, कांच का गिलास आदि, जो ये चीज़ें लिखी हैं, तो ध्यान रखें कि कुछ वस्तुएं एक से ज़्यादा खानों में भरी जा सकती हैं। तो इन वस्तुओं को हमने यहाँ नीचे लिखना है। तो जैसे पहले है यहाँ पर क्रम संख्या 1, 2, 3, यहाँ कठोर। तो इनमें से हमने जो कठोर वस्तुएं हैं वो छांट कर लिखनी है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, कांच का गिलास, ऑलपिन, प्लास्टिक की बॉल, गेंद और जो चाक है, और यहाँ पर अगर देखें हम पॉलीथीन, और अगर हम देखें पेंसिल, संदूक, तो ये क्या हैं, ये जो है यहाँ पर आपने लिख देना है। पॉलीथीन नहीं लिखना इसमें। कांच का गिलास, ऑलपिन, प्लास्टिक की बॉल, गेंद, चाक, संदूक, पेंसिल, ये कठोर हैं। इस तरह यहाँ पर जल में तैरने वाली लिखनी है, इसमें समूह में से छांट कर ऊपर में से, तो मैंने इनमें से छांट कर यहाँ पर लिख दी हैं। जैसे रुई, प्लास्टिक की बॉल, पेंसिल, गेंद, ये मैंने इस तरह अलग अलग छांट कर वस्तुएं यहाँ लिख दी हैं। मोम, कागज़, पॉलीथीन। फिर हैं जल में घुलने वाली। तो जल में घुलने वाली जैसे नमक हो गया, शहद, नींबू का रस, ये लास्ट में लिखा है नींबू का रस, शहद लिखा है यहाँ पर, और नमक। इस तरह अगला है पारदर्शी, जिनके आर पार देखा जा सके, जैसे कांच का गिलास है यहाँ पर, और एक पॉलीथीन में धुंधला दिखाई देता है, ये आपने नहीं लिखना। तो इसके बाद आगे आसानी से टूटने वाली। तो आसानी से कौन सा टूट सकता है, कांच का गिलास टूट सकता है। इसके बाद है जलने वाली। तो वस्तुएं जो जलती हैं यहाँ से छांट कर, जैसे रुई जलती है तो इस यहाँ लिख दी, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक की बॉल हो गई, गेंद, रेशम का कपड़ा, मोम, कागज़, पॉलीथीन, ये हमने इस तरह से यहाँ से इस ऊपर वाले सारणी में यहाँ से छांट कर इनको अलग अलग लिख देना है। यहाँ पर जैसे बात की गई, कांच का गिलास यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। तो इस तरह वस्तु जो एक से ज़्यादा बार आ सकती है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, यहाँ लिखा है निम्न कथनों को पढ़कर सही गलत के निशान लगाओ, वह गलत कथन को
ठीक करके लिखो। तो पहला है क, वस्तुओं के समूह में रखने का मुख्य लाभ यह है कि वे दिखने में अच्छी लगती हैं, तो ये गलत है। यहाँ पर लिखेंगे उनके गुणों का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। दूसरा है पदार्थों को की समान गुणों के आधार पर बांटा जाता है, ये सही है। एक अगला है ग, सभी वस्तुएं एक ही प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं, ये गलत है। वस्तुएं अलग अलग पदार्थों से बनी होती हैं। इसके बाद अगला है जो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर, वह पदार्थ जिसके आर पर देखा जा सकता है अपारदर्शी कहलाते हैं, तो ये गलत है, इन्हें पारदर्शी कहते हैं। इस तरह आपने 4 नंबर को पूरा करना है। 4 के बाद अगला है 5 नंबर प्रश्न। तो 5 नंबर करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। तो यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न में लिखा है, जब हम किसी धातु की चीज़ जैसे लोहा, सोना, चांदी आदि को बीच से काटें तो इन चीज़ों के कटे हुए भाग में चमक दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धातुएं की ऊपरी परत संक्षारित यानी जंग लग जाती है उन्हें बाहरी कारणों से, हवा, पानी आदि से। तो बाहरी भाग इसलिए कम चमकीला होता है, अंदर का भाग संक्षारित नहीं होता, इसलिए वह अधिक चमकीला होता है। इसके बाद आगे है अगला पेज है, तुम जानते होगे कि रसोई में माँ दाल व अन्य सामान को स्टील के डिब्बों की बजाय कांच के जार में रखती है, जिन्हें उन्हें आसानी से ढूंढा जा सके। ऐसी चीज़ें जिनके आर पर आसानी से देखा जा सकता है पारदर्शी चीज़ें कहलाती हैं, जैसे खिड़की में लगा कांच। इसके बाद अगला है, जो अपने भीतर से प्रकाश को बिल्कुल नहीं गुजरने देते उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, जैसे तारकोल, लकड़ी। जैसे दीवार हो गई, तो दीवार में से भी जो है वस्तु गुजरती नहीं है, प्रकाश नहीं गुजरता है, तो इन्हें अपारदर्शी कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, तुम अपने आसपास काम में आने वाले पारदर्शी चीज़ों को नाम लेकर उनमें से किन्हीं 2 के चित्र बताओ। तो जैसे कांच का गिलास हो गया, प्लास्टिक की बोतल होगी, कांच की खिड़की होगी। तो ये मैंने कांच का गिलास, बोतल और खिड़की का चित्र बनाया है। तो अगला प्रश्न है 7 नंबर, घर में अपने दादाजी, दादी जी, पापा, मम्मी और आंखें कमज़ोर होने पर चश्मे का प्रयोग करते हैं, क्या तुमने उन्हें चश्मे को लगाकर देखा है? हम अपने अनुभव लिखो। तो हाँ, धुंधला दिखाई देता है। नंबर 2, सिर दर्द भी होता है और आंखों पर जोर भी पड़ता है, आंखों में से पानी आने लग जाता है। तो इस तरह आप 3-4 कारण लिख सकते हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।